दोस्तों, आज हम कक्षा 12 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के 35वें चैप्टर के कुछ टॉपिकों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं संकरण। संकरण की बात करें तो विभिन्न प्रजाति के जनकों के मध्य में जो अलग अलग प्रजाति के जो जनक हैं, चाहे वो मेल है और फीमेल है, इनके मध्य में जो हुआ निषेचन है उसे हम क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। परीक्षण क्रॉस की बात करें, यदि F1 संतति का संकरण अप्रभावी गुणों वाले जंतुओं से कराया जाता है तो ऐसा क्रॉस परीक्षण क्रॉस कहलाता है। इसमें जब हम F1 संतति की जब हम बात करते हैं तो F1 जो संतति है, ये संतति जब अगर हम मटर के लंबे पादप और मटर के बौने पादप, इसको हम कैपिटल T, डबल T और इसको हम स्मॉल डबल T से व्यक्त करते हैं, तो इसका जो जनक है इसका जो युग्मक है वो कैपिटल T होगा और इसका स्मॉल t होगा, और ये दोनों मिलकर के आपस में जब क्रॉस करेंगे T और स्मॉल t का निर्माण करेंगे और ये क्या होगा? F1 पीढ़ी होगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं व्युत्क्रम क्रॉस की बात करते हैं। ऐसा क्रॉस जिसमें लिंग उत्क्रमित कर दिया जाए, यानी इसमें लिंग बदल दिया जाता है आपस में। अगर कोई जीव, पहले जीव का लिंग दूसरा है, फिर उसके बाद में उसको चेंज कर दिया है, तो इसे हम व्युत्क्रम क्रॉस कहते हैं। यदि संकरण में पहले पिता, अगर हम उदाहरण की बात करें, यदि संकरण में पहले पिता बौना एवं माँ लंबी है तो व्युत्क्रम क्रॉस में माँ बौनी तथा पिता लंबा लेंगे। अब हम बात करते हैं संकर पूर्वज संकरण या प्रतीप संकरण या बैक संकरण की बात करते हैं। इस संकरण की खोज हेमलॉन और उनके साथियों ने की थी। इनके अनुसार जब दो जनकों के मध्य में क्रॉस कराया जाए तो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। इस F1 पीढ़ी का क्रॉस प्रभावी या अप्रभावी जनक के साथ कराते हैं तो इसे संकर पूर्वज क्रॉस या संकर पूर्व संकरण या प्रतीप संकरण या बैक संकरण के नाम से इसको जाना जाता है। ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है आउट क्रॉस और दूसरा होता है टेस्ट क्रॉस। एक एक करके हम इन दोनों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आउट क्रॉस की बात करते हैं। आउट क्रॉस जब एक पीढ़ी के संकर पादपों का क्रॉस प्रभावी जनक के साथ में कराते हैं तो इसे आउट क्रॉस कहते हैं। इस संकरण में 50% शुद्ध लंबे और 50% संकर लंबे पादप प्राप्त होते हैं तथा इनका लक्षण प्रारूप 100% हमें प्राप्त होता है। इनके चेकर बोर्ड की बात करें तो इसको अगर हम चेकर बोर्ड के द्वारा अगर प्रदर्शित करेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि संकर लंबा पादप एक ले लिया और संकर लंबे को हम T और स्मॉल t से व्यक्त कर रहे हैं और प्रभावी जनक को हम कैपिटल डबल T से व्यक्त कर रहे हैं। तो अगर हम F1 पीढ़ी का क्रॉस अगर हम प्रभावी जनक से अगर हम करा रहे हैं तो जो भी करा रहे हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी की जब हम बात करते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं? आउट क्रॉस कहते हैं। अब इनका जो परिणाम है चेकर बोर्ड में, जब हम इनके परिणाम को जब हम बात करेंगे, जब इसको रखेंगे तो इसमें दो लंबे पादप प्राप्त होंगे। दो पादप जो हैं वो कैसे प्राप्त होंगे? लंबे प्राप्त होंगे। और दो पादप कैसे होंगे? जीन प्रारूप के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो दो पादप लंबे और जिनका जीन प्रारूप जो है कैपिटल डबल T होगा, और दो पादप जो हैं संकर लंबे प्राप्त होंगे और जिनका जो जीन प्रारूप है वो क्या होगा? T और स्मॉल t होगा। यानी कैपिटल T वाले दो पादप प्राप्त होंगे, T और स्मॉल t वाले दो पादप प्राप्त होंगे, तो इनका जीन प्रारूप जो है वो 2:2 प्राप्त होगा। जबकि अगर हम इनके लक्षण प्रारूप की बात करते हैं तो सभी जो पादप हैं वो कैसे प्राप्त होंगे? लंबे प्राप्त होंगे, और लंबे प्राप्त होंगे तो ये कितने पादप प्राप्त होंगे? 4 प्राप्त होंगे, 1 2 3 4। इसलिए इसका जो लक्षण प्रारूप है वो 100% या 100% हमको प्राप्त होता है। अब हम अगली हेडिंग की बात करते हैं टेस्ट क्रॉस। जब F1 पीढ़ी के पादपों का क्रॉस अगर किसी प्रभावी जनक से कराते हैं तो इसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। इससे प्राप्त संतति का लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप क्रमश 2:2 के रूप में हमें प्राप्त होता है। इसका चेकर बोर्ड देखें, वही F1 पीढ़ी है। F1 पीढ़ी यानी कि F1 पीढ़ी से जो भी संतति प्राप्त हुई T और स्मॉल t, इसका अब हम क्रॉस किससे कराएं? अप्रभावी जनक से करा रहे हैं। और जब अप्रभावी जनक से जब हम कराते हैं तो ये जनक हो गए और ये इनके क्या हो गए? युग्मक हो गए। इन दोनों का जब हम आपस में जब हम क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस कराने पर इसमें लक्षण प्रारूप जो है, यानी कि इसके अंदर
2 पादप हमको लंबे प्राप्त होंगे, लक्षण प्रारूप की बात कर रहे हैं पहले हम, और 2 पादप इसमें कैसे प्राप्त होंगे, बौने प्राप्त होंगे। तो लक्षण प्रारूप जो है वो 2:2 के रूप में प्राप्त होगा। अगर हम जीन प्रारूप की अगर हम बात करते तो जीन प्रारूप यानी कि उसकी जीनीय संरचना को जो व्यक्त करते हैं, जीनीय संरचना को व्यक्त करें तो टी और स्मॉल टी, यहाँ देखें 1 और 1 2, और स्मॉल टी ये भी कितने हैं संख्या में 2। तो ये अनुपात कितना प्राप्त हुआ, 2:2 हमें ये प्राप्त हुआ। अब हम बात करते हैं मेंडल के नियमों से विचलन। मेंडल के द्वारा आनुवंशिकी के क्षेत्र में जो नियम या सिद्धांत जो दिए गए थे वो सभी जीवों पर एक समान रूप से लागू नहीं होते, अर्थात इनमें लक्षणों की वंशागति के समय भिन्नता आ जाती है। इसे मेंडेलियन अनुपात कैसा प्राप्त होता है, अलग अलग प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नॉन मेंडेलियन अनुपात कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि मेंडल ने ये कहा था कि जैसे एकल संकर संकरण में या द्विसंकर संकरण में लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप, अगर हम द्विसंकर संकरण की बात करें तो लक्षण प्रारूप जो था वो कितना प्राप्त हुआ था, लक्षण प्रारूप जो था वो 9:3:3:1 प्राप्त हुआ था, जबकि जो जीन प्रारूप था 1:2:2:4:2:1:1:2:1, यानी कि शॉर्ट फॉर्म इसको हम कहते हैं 122, 412, 121 जीन प्रारूप प्राप्त हुआ। अगर इस अनुपात को छोड़ करके अगर कोई और अनुपात अगर हमें प्राप्त होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, नॉन मेंडेलियन अनुपात कहते हैं। मेंडल के जो 3 जो नियम दिए थे उन 3 नियमों में से अगर हम बात करते हैं कि ना तो स्वतंत्र अपव्यूहन और ना ही पृथक्करण, इन दोनों नियमों का कोई भी अपवाद नहीं है, लेकिन प्रभावता के नियम को प्रभावित करने वाले 2 अपवाद हैं। और वो अपवाद कौन कौन से हैं, सबसे पहला है अपूर्ण प्रभावता और दूसरा है सह प्रभावता। अपूर्ण प्रभावता, जब एक जीन के दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे के लिए प्रभावी, ना तो प्रभावी हो ना अप्रभावी हो, ना यानी कहने का तात्पर्य ये है कि प्रभावी ना होकर के ना अप्रभावी होकर के F1 पीढ़ी में कोई मध्यवर्ती यानी कि प्रभावी और अप्रभावी को छोड़ करके कोई तीसरा ही लक्षण अगर प्रकट कर देते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभावता कहते हैं। जैसे मिराबेला जलापा गुलाबबास या फोरो क्लब प्लांट है या स्नैपड्रैगन प्लांट में प्रभावता का नियम लागू नहीं होता। इनके लाल पुष्प वाले पादपों का क्रॉस सफ़ेद पुष्प वाले पादपों से कराया जाए तो F1 पीढ़ी में मध्यवर्ती लक्षण गुलाबी पुष्प वाले पादप प्राप्त होते हैं और जिनका स्व परागण कराने पर लाल गुलाबी सफ़ेद पुष्प वाले पादप प्राप्त होते हैं। अर्थात यह नियम मेंडल के नियम के प्रभावता का नियम का पालन नहीं करता। इसका चेकर बोर्ड देखें, लाल पुष्प वाले पादपों का क्रॉस हम सफ़ेद वाले से करा रहे हैं तो हमें F1 पीढ़ी के अंदर जो है लाल पुष्प प्राप्त होने चाहिए, लेकिन कौन से हुए, गुलाबी पुष्प प्राप्त हुए। अब इन गुलाबी पुष्प वालों का क्रॉस पुनः आपस में हम स्व परागण कराते हैं, तो स्व परागण जब हम कराते हैं तो F2 पीढ़ी में हमें इसके अंदर जो है लाल पादप प्राप्त होंगे, गुलाबी प्राप्त होंगे और सफ़ेद प्राप्त होंगे। तो इनका जो लक्षण प्रारूप है लाल गुलाबी सफ़ेद का 1:2:1 प्राप्त होगा और जो जीन प्रारूप है उसका अनुपात भी क्या प्राप्त होगा, 1:2:1 हमको प्राप्त होता है। दूसरा जो विचलन है वो है सह प्रभावता। जब युग्म विकल्पी जोड़ों में विद्यमान प्रभावी और अप्रभावी कारक अपनी अभिव्यक्ति स्वतंत्र रूप से करते हैं तो इसे प्रभावता का नियम कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब लाल और सफ़ेद त्वचा वाले मवेशियों का संकरण आपस में कराते हैं तो वो प्रभावी या अप्रभावी ना होकर के कोई अन्य लक्षण ही प्रकट करते हैं। जैसे जब लाल त्वचा एवं सफ़ेद त्वचा वाले मवेशियों को क्रॉस आपस में कराते हैं तो F1 पीढ़ी में चितकबरी त्वचा वाले मवेशी प्राप्त होते हैं और इनका क्रॉस कराने पर F2 पीढ़ी में द्वारा से क्रॉस अगर हम इनका कराते हैं तो ये लाल चितकबरी और सफ़ेद त्वचा वाले मवेशी हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें से लाल त्वचा वाले तथा सफ़ेद त्वचा वाले मवेशियों का लक्षण एवं जीन प्रारूप एक समान होता है। अर्थात यह मेंडल के प्रथम नियम की पुष्टि नहीं करता। मेंडल का जो नियम ये कहता है कि अगर हम लाल त्वचा वाले और सफ़ेद त्वचा वाले मवेशी का क्रॉस कराते तो हमें F1 पीढ़ी में चितकबरे व त्वचा वाले मवेशी न प्राप्त होकर के ये लाल त्वचा वाले मवेशी प्राप्त होते। लेकिन इनका जब आपस में चितकबरी त्वचा वालों का आपस में जो हम क्रॉस कराते हैं तो F2 पीढ़ी के अंदर जो F2 पीढ़ी है इस पीढ़ी के अंदर लाल त्वचा वाले चितकबरे
और सफ़ेद त्वचा वाले मवेशी हमें वही 1:2:1 में प्राप्त होते हैं। आशा करता हूँ कि आज का ये जो टॉपिक है वो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। हमारे इस चैनल को लगातार इसी प्रकार से आप देखते रहिए और भविष्य में आपके लिए कक्षा 12वीं से संबंधित जो भी सिलेबस है आपका कक्षा 12वीं राजस्थान बोर्ड के अनुरूप जो सिलेबस है उसी के अनुसार आपको नोट्स भी आपको पीडीएफ के अंदर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इसके अलावा इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम इसके साथ साथ एक और चैनल स्टार्ट कर रहे हैं जो कि राजस्थान टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, राजस्थान पुलिस, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी या अन्य जितनी भी पटवार या अन्य जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं उनमें आने वाले जो साइंस के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के बारे में भी हम आगे वीडियो बनाएंगे और जिनको भविष्य में शीघ्र ही अपलोड किया जाएगा। इसी प्रकार से आप देखते रहिए शिवरे बायोलॉजी क्लासेज।